तो इजराइल पर हो रहे हमलों ने अमेरिका का गुस्सा भी भड़का दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका एक बार फिर से उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया है। इजराइल पर हो रहे हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिका ने यमन में हुती के ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। लाल सागर में अमेरिकी नेवी फुल एक्शन में नजर आ रही है। उसके जंगी बेड़े ने यमन में बैठे आतंकी संगठन हुती के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर दिया है। लाल सागर में मौजूद यूएस नेवी यमन में हुती के ठिकानों पर इस वक्त जबरदस्त हमले कर रही है। वजह है हुती का इजराइल पर लगातार मिसाइल हमला। यमन में बैठे हुती ने दी इजराइल को टेंशन। लाल सागर से अमेरिका ने शुरू किया एक्शन। शनिवार को अमेरिकी नौसेना ने इजराइल पर होने वाली हुती के हमलों को नाकाम करते हुए पहले लाल सागर के ऊपर कई हुती ड्रोन और एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को मार गिराया। उसके बाद अमेरिकी नौसेना ने शनिवार को यमन के हुती विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी पर भी जबरदस्त हमला किया। ये तस्वीर देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यमन में जबरदस्त हवाई हमले किए। इस दौरान हुती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्राता नजर आया। यमन में हुती आतंकियों के ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। अमेरिकी सेना ने यमन में ईरानी समर्थित हुती के मिसाइल ठिकानों पर सटीक हवाई हमले कर पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अमेरिकी नौसेना की ओर से किया गया हमला हुती आतंकियों की ओर से इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर हुती आतंकियों के गढ़ को दहला दिया। इस दौरान हुती के मिसाइल स्टोरेज सेंटरों को निशाना बनाया गया। ड्रोन ऑपरेशन सेंटरों को भी लक्ष्य बनाकर हमला किया गया। हुती के कई कमांड सेंटरों को निशाना बनाकर तहस नहस कर दिया गया। अमेरिकी सेना इस साल कई बार यमन में हुती आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर चुकी है। हुती के आतंकी लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हमला करते रहे हैं, जो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने इन्हीं हमलों के जवाब के रूप में यमन में हुती के ठिकानों पर हमला बोला। हुती आतंकियों ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हाल के समय में लगातार मिसाइल्स के माध्यम से हमला किया है, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ फिर से बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही हुती आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी करते रहे हैं और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इस बात की प्रबल संभावना है कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्र सभी मिलकर के हुती आतंकियों के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। लाल सागर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन मौजूद है। निमित्ज क्लास के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका ने हफ्ते भर पहले ही मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ये एयरक्राफ्ट कैरियर माहिर है। इस पर सी स्पैरो मिसाइलों की तैनाती रहती है। RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम्स मिसाइलें भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत हैं।
F-18 हॉर्नेट और F-18EF सुपर हॉर्नेट जैसे कई घातक विमान इस पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस पर एक बार में 90 फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती की जा सकती है। अमेरिका के इसी यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और यमन में हुती आतंकियों के ठिकानों को दहला कर रख दिया। F-18 हॉर्नेट ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके दो वेरिएंट बोइंग F/A-18E और F/A-18F सुपर हॉर्नेट वर्तमान में अमेरिकी नौसेना में शामिल हैं। यही फाइटर जेट हुती आतंकियों के लिए काल बने हुए हैं। इस अमेरिकी फाइटर जेट की ताकत की बात करें तो ये 1915 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 3330 किलोमीटर की रेंज में इस फाइटर जेट को ऑपरेट किया जा सकता है। ये अपने साथ 9000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। जिस तरह से अमेरिका यमन में हुती आतंकियों को लेकर आक्रामक हुआ पड़ा है, उससे कयास लगने लगे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हुती को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। हुती आतंकियों ने जो रेड सी का रीजन है उसे अस्थिर बना के रखा हुआ है। जो शिपिंग जो लेन्स हैं वो वर्तमान समय में बाधित हैं, और चाहे वो गल्फ ऑफ एडम हो, बाब अल मंडेब हो या पूरा रेड सी रीजन हो, सभी हुती आतंकियों के अनेक आतंकी कृत्यों से ये काफ़ी प्रभावित है। और इसके विरुद्ध अब आने वाले समय में इस बात की प्रबल संभावना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और अन्य राष्ट्र हुती आतंकियों के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसके इस हमले से हुतियों की सैन्य ताकत में कमी आएगी। उनके हमला करने की क्षमता कमजोर होगी, जो दक्षिणी लाल सागर, बाब अल मंदाब और अदन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के साथ साथ इजराइल पर लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो इजराइल पर हो रहे हमलों ने अमेरिका का गुस्सा भी भड़का दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका एक बार फिर से उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया है। इजराइल पर हो रहे हमलों का बदला लेने के लिए अमेरिका ने यमन में हुती के ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। लाल सागर में अमेरिकी नेवी फुल एक्शन में नजर आ रही है। उसके जंगी बेड़े ने यमन में बैठे आतंकी संगठन हुती के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर दिया है। लाल सागर में मौजूद यूएस नेवी यमन में हुती के ठिकानों पर इस वक्त जबरदस्त हमले कर रही है। वजह है हुती का इजराइल पर लगातार मिसाइल हमला। यमन में बैठे हुती ने दी इजराइल को टेंशन। लाल सागर से अमेरिका ने शुरू किया एक्शन। शनिवार को अमेरिकी नौसेना ने इजराइल पर होने वाली हुती के हमलों को नाकाम करते हुए पहले लाल सागर के ऊपर कई हुती ड्रोन और एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को मार गिराया। उसके बाद अमेरिकी नौसेना ने शनिवार को यमन के हुती विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी पर भी जबरदस्त हमला किया। ये तस्वीर देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यमन में जबरदस्त हवाई हमले किए। इस दौरान हुती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्राता नजर आया।
यमन में हुती आतंकियों के ठिकानों पर अमेरिकी सेना के हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। अमेरिकी सेना ने यमन में ईरानी समर्थित हुती के मिसाइल ठिकानों पर सटीक हवाई हमले कर पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अमेरिकी नौसेना की ओर से किया गया हमला हुती आतंकियों की ओर से इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। अमेरिकी सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर हुती आतंकियों के गढ़ को दहला दिया। इस दौरान हुती के मिसाइल स्टोरेज सेंटरों को निशाना बनाया गया। ड्रोन ऑपरेशन सेंटरों को भी लक्ष्य बनाकर हमला किया गया। हुती के कई कमांड सेंटरों को निशाना बनाकर तहस नहस कर दिया गया। अमेरिकी सेना इस साल कई बार यमन में हुती आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर चुकी है। हुती के आतंकी लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हमला करते रहे हैं, जो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने इन्हीं हमलों के जवाब के रूप में यमन में हुती के ठिकानों पर हमला बोला। हुती आतंकियों ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हाल के समय में लगातार मिसाइल्स के माध्यम से हमला किया है, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ फिर से बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही हुती आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी करते रहे हैं और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इस बात की प्रबल संभावना है कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्र सभी मिलकर के हुती आतंकियों के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। लाल सागर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन मौजूद है। निमित्ज क्लास के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका ने हफ्ते भर पहले ही मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। इस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ये एयरक्राफ्ट कैरियर माहिर है। इस पर सी स्पैरो मिसाइलों की तैनाती रहती है। RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम्स मिसाइलें भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत हैं। F-18 हॉर्नेट और F-18EF सुपर हॉर्नेट जैसे कई घातक विमान इस पर हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस पर एक बार में 90 फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती की जा सकती है। अमेरिका के इसी यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और यमन में हुती आतंकियों के ठिकानों को दहला कर रख दिया। F-18 हॉर्नेट ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके दो वेरिएंट बोइंग FA-18E और FA-18F सुपर हॉर्नेट वर्तमान में अमेरिकी नौसेना में शामिल हैं। यही फाइटर जेट हुती आतंकियों के लिए काल बने हुए हैं। इस अमेरिकी फाइटर जेट की ताकत की बात करें तो ये 1915 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 3330 किलोमीटर की रेंज में इस फाइटर जेट को ऑपरेट किया जा सकता है। ये अपने साथ 9000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। जिस तरह से अमेरिका यमन में हुती आतंकियों को लेकर आक्रामक हुआ पड़ा है, उससे कयास लगने लगे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हुती को मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। हुती आतंकियों ने जो रेड सी का रीजन है उसे अस्थिर बना के रखा हुआ है। जो शिपिंग जो लेन्स हैं वो वर्तमान समय में बाधित हैं और चाहे वो गल्फ ऑफ एडम हो, बाब अल मंडेब हो या पूरा रेड सी रीजन हो, सभी हुती आतंकियों के अनेक आतंकी कृत्यों से ये काफ़ी प्रभावित है और इसके विरुद्ध अब आने वाले समय में इस बात की प्रबल संभावना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और अन्य राष्ट्र हुती आतंकियों के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसके इस हमले से हुतियों की सैन्य ताकत में कमी आएगी। उनके हमला करने की क्षमता कमजोर होगी, जो दक्षिणी लाल सागर, बाब अल मंदाब और अदन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के साथ साथ इजराइल पर लगातार मिसाइल हमले कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।